नमस्कार। आज हम लोग उन सामान्य रोजमर्रा की आदतों के पीछे छिपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अक्सर जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है ना, उसके नीचे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, जो बातें अब सामने आने वाली हैं, क्या वो किसी जाने पहचाने इंसान की तस्वीर बनाती हैं या शायद अपनी ही? जैसे कि ये कुछ आदतें हैं। माता पिता से मन की बात नहीं कह पाना, हमेशा पंखा चलाकर सोना, किसी पर जल्दी से भरोसा न करना, लेकिन फिर भी आसानी से किसी से अटैच हो जाना। स्टाइल की समझ तो कमाल की है, पर जेब साथ नहीं देती। कभी कभी गुस्सा आ जाता है और तब तक बहुत शर्मीला है ना, जब तक किसी के साथ एकदम कंफर्टेबल न हो जाए। ये सिर्फ आदतें लग सकती हैं, पर इनके पीछे बहुत कुछ है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात का सार है। ये एक लाइन हमें सिर्फ क्या हो रहा है से क्यों हो रहा है की तरफ ले जाती है। जो व्यवहार हम देखते हैं वो अक्सर हमारी अंदर की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा भर होते हैं। तो चलिए पहली आदत को समझते हैं। जब कोई अपने माता पिता से दिल की बात नहीं कर पाता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करता। बिल्कुल नहीं। अक्सर इसके पीछे एक डर होता है कि शायद वो उनकी भावनाओं की गहराई को, उनके असली स्ट्रगल को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ये प्यार और समझ के बीच का एक बहुत ही नाजुक सा फासला है। अच्छा, अब बात करते हैं पंखा चलाकर सोने की। सुनने में तो ये एक बहुत ही मामूली आदत लगती है ना? लेकिन कई लोगों के लिए ये सिर्फ गर्मी दूर भगाने का तरीका नहीं है। पंखे की जो एक लगातार आवाज होती है, जिसे व्हाइट नॉइज भी कहते हैं, वो बाहर के शोर को और मन के अंदर की उथल पुथल को शांत करने में मदद करती है। ये भागदौड़ भरी दुनिया में शांति ढूंढने का एक अपना छोटा सा तरीका है। और ये वाला विरोधाभास तो देखिए, किसी पर भरोसा करने से डरना, लेकिन फिर भी किसी से बहुत जल्दी जुड़ जाना, ये एक अंदरूनी लड़ाई को दिखाता है। दिमाग जो है वो पुराने अनुभवों की वजह से बार बार कहता है, अरे सावधान रहो, चोट लग सकती है। लेकिन दिल तो बस एक कनेक्शन चाहता है, वो जुड़ाव के लिए तरसता है। ये सावधानी और चाहत के बीच की एक लगातार चलने वाली कश्मकश है। यहाँ ना क्रिएटिविटी और असलियत के बीच का एक बड़ा दिलचस्प सा अंतर दिखता है। किसी के पास स्टाइल का कमाल का सेंस हो सकता है, उन्हें पता है कि क्या अच्छा लगता है, कैसे तैयार होना है, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो हमेशा उनकी सोच का साथ नहीं दे पाती। और यहाँ ये अभी तक शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उम्मीद दिखाता है। अक्सर गुस्से को हम एक नेगेटिव चीज मान लेते हैं, लेकिन इस नजरिए से सोचकर देखिए, गुस्सा इस बात का संकेत हो सकता है कि किसी ने बहुत लंबे समय से अपनी भावनाओं को, अपनी परेशानियों को बस अंदर ही अंदर दबाकर रखा है। ये एक बांध के टूटने जैसा है। ये किसी बुरे इंसान की निशानी नहीं है, बल्कि उन दबी हुई भावनाओं का नतीजा है जो अब बाहर आ रही हैं। और आखिर में ये व्यक्तित्व का दोहरा पहलू। एक इंसान जो अजनबियों की भीड़ में बिल्कुल शांत और शर्मीला है, वही इंसान अपने दोस्तों और भरोसेमंद लोगों के बीच पार्टी की जान बन जाता है। इससे पता चलता है कि माहौल और सुरक्षा का एहसास किसी के व्यक्तित्व को कितना ज्यादा बदल सकता है। और बस यही वो जादुई पल है जब उस शर्मीले इंसान को ये एहसास होता है कि वो सेफ है, उसे जज नहीं किया जाएगा, तो उसका असली रूप सामने आता है। एकदम एनर्जी से भरपूर, हंसी मजाक वाला और एक ऐसी वाइब के साथ जिसे कोई भूल नहीं सकता। असल में सुरक्षा का एहसास ही हमारी असली क्षमता को बाहर लाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि जिन आदतों को हम अक्सर कमियां या समस्याएं समझ लेते हैं, वो असल में किसी के कॉम्प्लेक्स और गहरे अंदरूनी जीवन का संकेत है। ये कहानियां हैं, संघर्ष हैं और एक बेहद रिच भीतरी दुनिया के सबूत हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आपके व्यक्तित्व का वो कौन सा हिस्सा है जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते? उस सतह के नीचे ऐसा क्या छिपा है जिसे सिर्फ आप जानते हैं?